नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए, आज है नंबर सीरीज़। ठीक है, और ये जो मैं सभी क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। जैसे ये जो पूछा गया था एग्ज़ाम CHSL 2023 को सिर्फ 3 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी परीक्षाओं में अलग-अलग पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रीज़निंग पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों का जवाब देने की आप कोशिश करिएगा। जो प्रश्न आपको आता है, आप तुरंत वीडियो को स्किप करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप देखिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा यही वाला। देखिए, यहाँ पे 11 है, 12 है, 24 है, 81, काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ पे लिख दी गई है। यानी देखिए, 11 हुआ, 12 फिर 26 फिर 81 फिर 328 फिर 1645। यानी ये काफ़ी बड़ी-बड़ी संख्या है, यानी गुणा का लॉजिक लग सकता है। जिससे अगर हम 11 से 12 जाएँ, तो अगर हम 11 में 1 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो आप कहेंगे बिल्कुल 12 आ जाएगा। 12 से 26 की तरफ जाएँगे तो हम कैसे जाएँगे? आप कहेंगे 12 का 2 गुना करेंगे और इसमें 2 को जोड़ देंगे तो 12 दूना 24, 2 26। बिल्कुल सही है। 26 से 3 81 के जाने की तरफ, यानी हम 3 का ही गुणा करना पड़ेगा हमें। देखिए, 26 का 3 गुना कितना होता है? आप कहेंगे 26 दूना 52, 52 में 26 को जोड़ेंगे 78 आ जाएगा। 78 में 3 को जोड़ेंगे 81 आ जाएगा। ठीक है, देखिए, 1 का गुणा 1 प्लस, 2 का गुणा 2 प्लस, 3 का गुणा 3 प्लस। तो 81 में उसी प्रकार भी 4 का गुणा होगा, 4 प्लस होगा, आप देख लीजिएगा। 4 में 81 का गुणा करेंगे, 4 का नाम 4, 4 8 32, 324, 324 में 4 को जोड़ेंगे 328। उसी प्रकार 328 का 5 गुना, 328 के यहाँ पे 5 गुना प्लस 5, 328 का 5 गुना करेंगे वही आएगा, 1645 ही आएगा। तो हमें अगली संख्या क्या करनी पड़ेगी? अगला 6 का गुणा करना पड़ेगा और 6 को जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 1645 का हम करेंगे 6 गुना और इसमें 6 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। 6 पचे 30, हाथ में 3, 6 जोग 24, 3 27 के साथ हाथ में 2, 6 छक 36, 2 38 के 8 हाथ में 3, 6 का नाम 6 3 9 और प्लस 6। तो आप कहेंगे इसको जोड़ेंगे तो 9 8 7 6, यानी 9876। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। माफ करिएगा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो आप इन सवालों को जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, ये 233 है, 237 है, 245 है, 257 है, 273 है, काफ़ी कम डिफरेंस दिया गया है। यानी डिफरेंस के बेसिक पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 233 से 237 की तरफ कितना प्लस? 4 प्लस आप कहेंगे और 237 से इतना 8 प्लस कहेंगे आप। 245 से आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस, यानी सभी में प्लस किया गया है। यहाँ से जाएंगे तो आप कहेंगे 16, 7 6 13, 5 1 6 7, बिल्कुल सही है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि देखिए ये इजी क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा नहीं गया, ये एग्जाम से ही प्रश्न उठाए गए हैं, ये किसी न किसी बुक से लिए ही गए हैं। ठीक है, तो आप देखिए 4 आया, 8 आया, 12 आया, 16 आया, कितने का डिफरेंस? सभी में 4 का डिफरेंस है। तो अगला यहाँ पे 4 का डिफरेंस लाने के लिए हमें 20, 16 में 4 को जोड़ना पड़ेगा तभी तो 20 आएगा। और 273 में 20 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 293 हो जाएगा, 83 93। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें कि यहाँ पे लिखा है 4 6 12 14 28 30। यहाँ तो सिंपल सा दिया है। 4 में 2 को जोड़ा गया, ठीक है, फिर 6 में 2 का गुणा किया गया, फिर 12 में 2 को जोड़ा गया, फिर 14 का 2 गुना किया गया, 28 में 2 को जोड़ा गया, फिर 30 का 2 गुना 60 हो जाएगा। समझेंगे नहीं आप? इसमें देखिए लॉजिक है, ये है कि 4 से 6 हुआ, पहले 2 संख्याओं को 2 प्लस किया गया, डिफरेंस निकाला गया, 2 आया, फिर 6 से वही संख्या 12 हो गई तो इसमें 2 का गुणा किया गया, फिर संख्या 12 से 14 हो तो आप कहेंगे 2 प्लस किया गया, तो फिर 14 से 28 हो गया, यानी 2 का गुणा किया गया, फिर 28 से संख्या 30 हो गई, यानी प्लस 2 किया गया, यानी 2 को जोड़ा गया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? 2 का गुणा ही तो होगा, क्योंकि 2 प्लस 2 हो रहा था, गुणा 2 हो रहा था, तो आप कहेंगे 60 आ जाएगा। 30 में 2 की गुणा करेंगे, ऑप्शन नंबर डी 60 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 48 है, 75, 108, 192 डिफरेंस के बेसिक पे चले जाएं, हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस निकाले तो आप कहेंगे 27 ही आएगा। 75 से 108 यानी 25 बचे, 25 8 33। आगे तो हमें नहीं पता, आगे कोई संख्या लिखी नहीं गई, तो आप कहेंगे डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे 27 से 33 जाएंगे तो आप कहेंगे 6 जोड़ेंगे,
तो यहाँ पर भी 33 में 6 जोड़ेंगे, देखिए काम बन जाएगा कि नहीं। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा डिफरेंस। तो 108 में 39 को जोड़ देंगे तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा है वही संख्या हमारी निकल कर आएगी। अगर ऑप्शन में होगा तो सही होगा। तो 108 में 39 जोड़ेंगे तो 147 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 147 है? आप कहेंगे हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है 47। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 47 आ गया, फिर 192 यहाँ पे आगे लिखा गया, अब डिफरेंस कितने का होगा? तो आप कहेंगे 5, 9 में 4 गया, 5 1 4, बिल्कुल सही है। तो आया 27, 33, 39, 45। कितने का डिफरेंस? 27 से 33 छः का, सॉरी 6 का, हाँ यहाँ पर भी 6 का, और 39 से 45 यहाँ पर भी 6 का, यानी 147 हमने बिल्कुल सही लिया है। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा जी सही जवाब। ठीक है, अगला देखें, काफ़ी बड़ी संख्या है, ये भी पूछा गया है। तो बताइए डिफरेंस यही हो जाएगा। 8 का डिफरेंस, 13 से 22 9 का, 22 से 34 12 का, 34 से 51 17 का, और 51 से इतना 24 का, यहाँ पर 33 का, यहाँ पर 44 का। अब तो समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करें, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लेंगे, मालूम चल जाएगा। 8 से 9 1, 9 से 12 3, 12 से 17 5, 17 से 24 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11। अब समझ में आया? 1 3 2 का डिफरेंस, 3 5 2 का डिफरेंस, 5 7 2 का डिफरेंस, 7 9 2 का डिफरेंस, 9 11 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पर भी 11 2, यानी यहाँ पे 13 लाना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस 2 का आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना हो गया, 44, फिर इसको जोड़ देंगे तो आप कितना कहेंगे, 57। ये 57 निकल गया। फिर यहाँ पे 152 में 57 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 7 2 9, 5 5 10, और 1 1 2, यानी 209। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा। ठीक है, अगला देखें, यहाँ पे अगला क्या कह रहा है कि देखिए 55 है, 58 है, 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 85 है। इसका जवाब हमारा क्या होगा बताइए आप। थोड़ी देर में आपके लिए रुकता हूँ, फिर आप बताइएगा। तो आप कहेंगे 55 से कुल संख्या 58 हो गई, 3 को जोड़ा गया, 58 से कुल संख्या 64 हो गई। आप कहेंगे 8 को जोड़ा गया। अगला हमें नहीं पता क्या होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस लगा कर देख ले क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे 13 आ गया। और क्या 13 में 64 को जोड़ देंगे 77 आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया है। देखिए ना, अगर नहीं आता तो हम कुछ और लॉजिक लगाते उसमें, अगर नहीं आता तो। अगला देखें, अगला है कि 5 है, 11 है, 25 है, 55 है, 117, 243 क्वेश्चन मार्क। अब बताइए आप थोड़ी देर के लिए, आप देखिए सवालों को जल्दी कर पा रहे हैं कि नहीं। आप डिफरेंस के बेसिक पे चले जाइए, क्या काम बन जाएगा। यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पे आप कहेंगे 14 का डिफरेंस, आप यहाँ पे कहेंगे 30 का डिफरेंस, आप यहाँ कहेंगे 45, और 17 कितना हो जाएगा, 62। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा लगभग 126। 6 आया, 14 आया, 30 आया, 62, 126, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अब देखें डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 16 का डिफरेंस, यहाँ पे 30 30 60 32 का डिफरेंस, और यहाँ पर 38, और 38 में 26 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 64। ठीक है, इतना तो आ गया ना। तो आप कहेंगे 8 से 16 हुआ, कितना गुना, 2 गुना। 16 से 32 2 गुना, 16 दूना 32, 32 का 2 गुना 64। तो वैसे ही 64 का 2 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 64 का 2 गुना कितना होगा, 128। और 128 में 126 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 254।
और 254 में 243 को जोड़ देंगे तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा था हमसे आ जाएगा। तो 243 में 254 को जोड़ेंगे तो अब कितना आएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 4 3 7 5 4 9 2 2 4 497 कहीं ऑप्शन में दिया है। 497 हमारा यही ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए 45 है, 47 है, 53 है, 65 है, 85 है, क्वेश्चन मार्क है। डिफरेंस से निकालें हो जाएगा। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे 12 का डिफरेंस और यहाँ पर 20 का डिफरेंस। तो आप कहेंगे 2 से 6 4 प्लस, 6 से 12 6 प्लस, 12 से 20 8 प्लस। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने कितने का है। 4 आया डिफरेंस, 6 आया, 8 आया। और यहाँ पे डिफरेंस निकाले 2 का, यहाँ पर भी 2 का। फिर यहाँ पर 8 में 2 का डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, तभी तो 8 और 10 का डिफरेंस 2 का होगा। 20 में 10 को जोड़ देंगे, अगली संख्या मिल जाएगी हमारी 30। ठीक है, हमारी 30 मिल जाएगी। अब 85 में वही 30 को जोड़ देंगे तो हमारी अगली संख्या मिल जाएगी जो हमसे पूछा गया है, तो 115 आ जाएगा। 85 में 30 जोड़ेंगे 115। 115 कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन। अगला यहाँ पे देखिए 25 है, 36 है, 51 है, 70 है, 93 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 25 से 36 कितना प्लस 11 प्लस 36 से 51 आप कहेंगे सॉरी 15 सॉरी यार 15 15 हाँ। 51 से 70 आप कहेंगे कितना प्लस 19 प्लस, यहाँ से कितना 23 प्लस 93 से 120 27। डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या बात बन जा रही है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बन जा रही है। कैसे, 11 से 15 4, 15 से 19 4, 19 से 4 23 4, 23 से 27 4। तो आप कहेंगे यहाँ पर 31 हो जाएगा। 27 में 4 जोड़ेंगे 31 और 120 में 31 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे 151। तो कौन सा ऑप्शन होगा 151। डिफरेंस निकला हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर अगला है कितने क्वेश्चन अभी, एक बार फिर से इसको समझा देखिए। डिफरेंस निकाला 11 का, 15 का, यहाँ पर 19 का, यहाँ पे 23 का, सही है ना, 27 का। देखिए चच्चर का सभी में डिफरेंस, तो अगले डिफरेंस आएगा 31। 120 में 31 को जोड़ेंगे 151। अगला देखें, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 596 है, 523 है, 445 है, 362, 274 क्वेश्चन में, यानी संख्याएं काफ़ी घट रही हैं। तो 274 से भी कम संख्या निकलेगी, लेकिन पहले डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। 596 से 523 कितना घटाया गया होगा। कोई संख्या 596 से 523 हो जा रही है तो कितना माइनस किया गया होगा। तो आप घटाएंगे, यहाँ पर आप कहेंगे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पर आप करेंगे 523 से कोई संख्या 445 हो गई है तो आप कहेंगे कितना प्लस की कितना घटाया गया होगा। तो आप कहेंगे 8 और आप कहेंगे यहाँ कितना यार, हाँ सॉरी 8, फिर यहाँ पे 7 78। ठीक, कोई संख्या 445 से 362 हो गई है तो कितना घटाया गया होगा। तो आप कहेंगे 8 5 13, 4 3 7 1 8। तो कितना कहेंगे आप, 3 83 बिल्कुल सही है। आप यहाँ 362 से 274 कितने का डिफरेंस निकालेंगे। आप कहेंगे 362 में 74 यानी यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। सही है ना, 8 4 12 7 15 1 16 सही है। तो हमारा डिफरेंस आया 73 78 83 88। काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या, यानी सभी को माइनस किया गया होगा। यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 5 का, तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस, यानी यहाँ पे 93 होगा क्योंकि संख्या बढ़ रही है। तो हम 274 में से 93 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। आप कहेंगे 7 4 11, 181 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखिए थोड़ा जल्दी, 1 5 9 डिफरेंस निकाले, यहाँ पे 4 का, यहाँ पर भी 4 का, तो अगला भी यहाँ पे 4 का होगा। तो आप कहेंगे 13, ये 13 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम 1 का स्क्वायर
और 0 जोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ आप 1 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर क्या निकालें हम, ये क्वेश्चन आप बताइएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा भी दिया है पहली बार, तो आप बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11, 12, 36, 41, 296 डिफरेंस निकाले, आप कहेंगे नहीं गुणा का लॉजिक लगेगा, गुणा का लॉजिक लग जाएगा। कैसे? 11 का 1 गुना प्लस 1 बराबर 12 आ जाएगा। 12 का 3 गुना करेंगे तो आप कहेंगे 36। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए 11 में 12 किया गया, 1 जोड़ा गया, 12 से 36 3 का गुणा किया गया, 36 से 45 5 का गुणा, मतलब 5 जोड़ा गया, 1 को जोड़ा गया, 3 का गुणा किया, यहाँ पे 3 का गुणा किया गया। तो देखिए कितने का डिफरेंस था, यहाँ पे 4 का। तो यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए प्लस 1 किया गया, प्लस 5 किया गया, यानी डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो हमें गुणा में भी 4 का डिफरेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 है, तो 4 का डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे 7 करना पड़ेगा, यानी तभी तो 3 और 7 का डिफरेंस 4 आएगा। तब कहेंगे बिल्कुल। अब क्या होगा, क्या जोड़ेंगे? आप कहेंगे नहीं, अब हम गुणा करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस 1 हुआ था, एक बार गुणा हुआ था, एक बार प्लस 5 हुआ था, तो एक बार गुणा होगा। तो 41 में 7 के गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 287। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।